नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। 2 सालों से खेल गतिविधियों पर विराम लगा हुआ है। इसी को देखते हुए उत्तराखंड में फुटबॉल को बढ़ावा दिए जाने को लेकर आज एक दिवसीय 7A साइड वेटरन फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन गढ़ी कैंट स्थित गोरखा मिलिट्री स्कूल में किया गया, जहां 40 वर्ष से ऊपर के सीनियर खिलाड़ियों के बीच मैच खेले गए। जैसे कि सबसे पहले मैं ये गोरखा मिलिट्री में जो सुबह सीनियर प्लेयर फुटबॉल खेलने आते हैं उनको बहुत बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि उन्हीं के एक सामूहिक प्रयास से यहाँ पे एक सुंदर आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 40+ का वनडे 7A साइड फुटबॉल टूर्नामेंट हो रहा है। इसमें 11 टीमें पार्टिसिपेट करें। सबसे बढ़िया बात यह है कि इसमें ऋषिकेश की टीम ने आके यहाँ पे पार्टिसिपेट करा। अभी तक का जो सारी टीमें देखी गई उसमें सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस ऋषिकेश का रहा है। तो जहाँ तक जोश की बात है, फुटबॉल जैसा गेम और बहुत जोशीला गेम आपको पता है सभी लोग जितने लोग हैं, लेकिन गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज में जो ये गेम ऑर्गेनाइज किया गया है वनडे, बहुत ज़बरदस्त। अभी अगर सुबह की बात करूँ तो सुबह देखने में थोड़ा कम लोग लग रहे थे, लेकिन अब अगर आप देखेंगे चारों तरफ तो भीड़ बढ़ती ही जा रही है। बड़ी खुशी हुई कि मुझे भी आज ये फुटबॉल टूर्नामेंट में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जो पंकज खत्री जी के द्वारा जो ये ऑर्गेनाइज जो इन्होंने कराया, तो इन्होंने युवाओं को उत्साह बढ़ाने के, इनका मनोबल बढ़ाने के लिए जो ये फुटबॉल टूर्नामेंट करा रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है कि इसमें मनोबल बढ़ रहा है युवाओं का। और जो आज की पीढ़ी जो हमारी है, जो नशे में जा रही है, नशे के उसमें प्रसारित हो रही है, तो उसको देखते हुए जो आज ये मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे हैं, युवाओं का जो प्रेरणा दे रहे हैं जो फुटबॉल गेम के लिए, तो ये काफ़ी सराहनीय काम है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में हुए किसानों के साथ हादसे के विरोध में आज डोईवाला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष गौरव चौधरी के नेतृत्व में केंद्र सरकार का पुतला फूका और सरकार के विरोध में जोरदार नारेबाजी कर अपना आक्रोश जताया। आज देश में किसान विरोधी सरकार है, गूंगी बहरी सरकार है, और सबने देखा कि कल क्या हुआ देश में। बहुत ही निंदनीय घटना घटी है। देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे ने कैसे किसानों को कुचल दिया। इसी के रोष में आज डोईवाला क्षेत्र में कांग्रेस संगठन के सभी साथी यहाँ एकत्रित हुए और भाजपा सरकार का पुतला फूका। और ये घटना किसानों के साथ हुई है, 8 किसानों की मौत हुई है, उसकी हम निंदा करते हैं। और हमारे नेता जब वहाँ घटना स्थल पर जाते हैं लोगों का दुख दर्द जानने, और ये सरकार उन्हें गिरफ्तार करने का काम करती है, तो ये सरकार होश में आ जाए। अगर इन्होंने किसानों के साथ अन्याय बंद नहीं किया तो इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा। फिर भाजपा के नेताओं को घेर घेर कर उनके घरों से निकलने नहीं दिया जाएगा। रुड़की पहुंचे पूर्व सांसद अवतार बड़ाना ने यूपी सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि दादरी क्षेत्र में तस्वीर अनावरण के दौरान जो सरकार से गलती हुई है उसके लिए यूपी सरकार को गुर्जर समाज से माफी मांगनी होगी, नहीं तो आगामी 2022 विधानसभा चुनाव में गुर्जर समाज भाजपा का बड़े पैमाने पर विरोध करेगा। इस मौके पर उन्होंने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछले 10 माह से किसान दिल्ली की सड़कों पर पड़ा हुआ है, लेकिन किसी सरकार को उनकी चिंता नहीं है। याद रहे आपको, चमोली में तपोवन में एक बड़ी घटना घटी थी, वहाँ भी मैं उनके बीच गया था और मैंने किसानों के बीच, यहाँ से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मेरा दौरा है ये 5 दिन का। इस पर मैं अपने किसानों के बीच अपने समाज को एकजुट करके उनसे मीटिंगें कर रहा हूँ। और अगला हमारा जो फैसला है वो समाज का और पिछड़ों का और किसानों का, कि जो हमें मोदी जी और योगी जी हमें इग्नोर कर रहे हैं, हमारे सम्मान को आँच आई है और किसानों के पर काले कानून लगाकर हम पर एक राज अच्छी नहीं होती। उनको जब देश में वो अपने मन की बात सुनता है पूरा देश, तो उनको भी तो इन किसानों के मन की बात सुननी चाहिए मोदी जी को। लखीमपुर खीरी की घटना पर नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि लखीमपुर की घटना सत्ता में बैठे लोगों के इशारे पर की गई। प्रीतम सिंह ने कहा कि कांग्रेस इसकी निंदा करती है। प्रियंका गांधी जब मौके पर जा रही थी तो उनके जिस तरह से रोका गया उसकी भी कांग्रेस निंदा करती है और कांग्रेस के कार्यकर्ता इसका विरोध करते हैं। प्रीतम सिंह ने कहा कि लोकतंत्र में पुलिस द्वारा अभद्रता किया जाना ठीक नहीं है। पुलिस ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के खिलाफ अभद्रता की है, इसका भी कांग्रेसी प्रतिकार करेंगे। प्रियंका गांधी जी जब घटनास्थल पर जा रही थी, पुलिस ने उनको गिरफ्तार करने का काम किया और गिरफ्तारी के दरमियान जिस तरीके से अभद्र व्यवहार पुलिस बल के माध्यम से किया गया, मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में इसके लिए कोई जगह नहीं है। प्रियंका गांधी जी के साथ जो उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा कृत्य किया है, कांग्रेस इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है, भर्त्सना करती है। और मैं सत्ता में बैठे हुए लोगों से कहना चाहता हूं कि यदि इस तरीके से दमनात्मक कार्रवाई वो लगातार करते रहे तो
कांग्रेस सड़कों पर उतर करके इसका प्रतिकार करने का काम करेगी। लखीमपुर खीरी की घटना के विरोध में उत्तराखंड में भी सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने सभी जिला मुख्यालयों में इसका विरोध में गिरफ्तारियां दी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कांग्रेसियों ने एसएसपी कार्यालय में अपना धरना देकर अपना विरोध जताया। पूर्व सीएम हरीश रावत और तमाम कांग्रेसियों को पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तार कर पुलिस लाइन ले गए और बाद में पुलिस ने सभी कांग्रेसियों को छोड़ दिया। उत्तर प्रदेश की सरकार इस षड्यंत्र में सम्मिलित है। सरकार को भी, मंत्री को भी और बर्खास्त किया जाना चाहिए, हत्यारों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए और ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए हम उत्तर प्रदेश सरकार की भी बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं। उत्तराखंड विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने हरिद्वार के मायापुर में सरकार से 14 सूत्रीय मांगों पर त्वरित कार्रवाई की मांग को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है, जिसमें प्रदेश के अन्य जिलों से भी विद्युत कर्मचारियों के साथ साथ उपनल संविदा कर्मियों ने अपनी दस्तक से सरकार की चिंता बढ़ा दी है। साथ ही मांग पूर्ति नहीं होने पर आगामी 6 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है। 14 सूत्री मांग को लेकर विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में लगातार 2017 से आंदोलनरत हैं। हमारा 27 जुलाई 2021 को माननीय ऊर्जा मंत्री जी की अध्यक्षता में एक समझौता शासन प्रशासन के साथ हुआ था, जिसमें हमारे मांगों को 1 माह के अंदर कार्रवाई करने की बात की गई थी। पर बड़ा खेद का विषय है कि 2.5 महीने बीतने के बाद भी हमारी मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, तो मजबूरन हमें आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ा है। और अभी भी आंदोलन का अंतिम चरण चल रहा है, जो धरना प्रदर्शन से आगे बढ़कर अब हड़ताल पे हम जाने वाले हैं 6 अक्टूबर से। उसके बाद भी सरकार नहीं चेत रही है और कोई इसमें सकारात्मक पहल नहीं की जा रही है। सरकार हमारा जो समझौता है उसमें दस्तखत हुए हैं, उसमें सिग्नेचर हुए हैं और अब आज की तारीख में जब ये मांग पूरी नहीं हुई तो कहा जाता है कि गलत मांग है, हड़ताल गलत है, तो और कर्मचारी हठधर्मिता पर उतर आए। मान्यवर कर्मचारी हठधर्मिता पर नहीं आए। कर्मचारी आज भी आपके अंतिम विकल्प की आस लगाए बैठे हैं। आप अंतिम विकल्प का रास्ता जो हमने अभी तक खोले हुए हैं, और भी कई चैनल हैं जो खोले हुए हैं, उसका विकल्प आपके सामने है। आप उनका प्रयोग कर जो है इस हड़ताल को समाप्ति कर सकते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।